अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, आप लोगों के ऊपर पेट्रोल बम गिराया गया, ये बताते हैं। उसके बाद गोबर टैक्स लगा दिया गया। इस गोबर हुकूमत ने क्या कारनामा किया, ये आप लोग देखोगे। जो भैंसों और कट्टे इमरान खान साहब ने डलवाए थे, आज उनके गोबर से ये काम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, 75 साल से हम नाजक मोड़ पे क्यों खड़े हैं, ये भी आप लोगों को बताते हैं। और दूसरा, एक मर्दे कलंदर ने कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। खुदारा जो यहाँ से निकल सकता है वो निकल जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। 458 रुपए का पेट्रोल बम इस आवाम के ऊपर गिरा दिया है। और पेट्रोल देखो, आप लोग ये इंडिया का मुकाबला करते हैं, मगर इन बेशर्मों से ये पूछो कि इंडिया के आप एक रत्ती के बराबर भी नहीं हो। इंडिया ने अभी तक सिर्फ 2 रुपए लीटर उठाया है तेल। इन्होंने देख लो कि 200 के राउंड अबाउट ये तेल महंगा कर चुके हैं। 458 रुपए लीटर पाकिस्तान में तेल हो गया। आप मुकाबला करने चले हो इंडिया का। आप लोगों को गैरत से ही डूब मरना चाहिए। उधर से वो शाहिद अफरीदी, पता नहीं ये पठानों के अंदर बेशरम शख्स जिसके चेहरे पे लानत बरसना शुरू हो गई है, कहां से पैदा हो गया है। वो कहता है कि जी आप सब्र करो, आलमी क्राइसिस है। भाई, इंडिया में तो आलमी क्राइसिस है नहीं, यहां पे आलमी क्राइसिस क्यों है? वजह यह है कि हम वो कौम है, इनको पता चल चुका है फॉर्म 47 को। और ये जो ऊपर बैठे हैं पाकिस्तान के अशराफिया इदारे, जो इदारे के लोग हैं, उनके बच्चे भाई स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी फीसें फ्री हैं, उनको वही बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वही आगे सब कुछ जाता है, क्योंकि उनका हर चीज़ फ्री है। उन्होंने अपने स्कूल बना रखे हैं, अपना सिस्टम है। कौम जाए भाड़ में, उन्होंने इस डिसिप्लिन से चलना है और वो उनका तरीकाकार है। उनके बच्चे भी कामयाब हैं, उनके बच्चे ही आगे सब कुछ बनेंगे। बाकी रहे फॉर्म 47, भाई फॉर्म 47 वालों की तो टोटल जायदाद लंदन के अंदर है, इनको ज़रूरत ही नहीं। जरदारी है दुबई के अंदर है, वो लंदन के अंदर है। कौम जाए भाड़ में। कौम को ये सिर्फ कौम, ये कौम भी वो है जो ये कहेगी कि सिर्फ छितर मारने वाले बढ़ा दो, बाकी आप जो मर्जी करते रहो। ये इस मुल्क की सिचुएशन है। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, गोबर टैक्स। गोबर टैक्स लगा दिया गया। कैसी जाहिल हुकूमत है कि गोबर टैक्स 30 रुपए फी भैंस पर डे का, वो बल्कि आप लोगों ने किसानों के ऊपर ही लगा दिया। यानी जो भी ग्वाले ग्वाले हैं, जो भी उनके वहां पे भाने हैं, उनके ऊपर ही लगा दिया 30 रुपए। अब वो बर्डन आम आवाम पे, मेरे और आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी भैंस का 30 रुपए का डेली देंगे। उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि वो कहां से निकालेंगे। वो दूध का रेट महंगा करेंगे, पे कौन करेंगे? मैं और आप। पंजाब हुकूमत जो बायोगैस बनाएगी, वो बेचेगी, वो पैसा किधर जाएगा? वो जो मरियम नवाज साहिबा ने जहाज लिया है ना 11-12 अरब रुपए का, उसके जो 2 पायलट हैं, 2 करोड़ रुपए उनकी माहाना तनख्वाह बनती है। उसके बाद पेट्रोल है, वो भाई वो उधर इस्तेमाल होगा जो बायोगैस बिकेगी। 30 रुपए तो ले रही हैं आप किसानों से, भैंस वालों से। जो बायोगैस बन के बिकेगी, उसका पैसा किधर जाएगा? वो बता नहीं रहे। ये सब दोस्तों, अब ये खुल्लम खुल्ला आप लोगों की हड्डियां भी नोच रहे हैं कि जो हड्डियां बची है ना, इनको भी नोच लो। ये कौम सोई हुई कौम है, ये बिल्कुल भी इनको ना गैरत है, ना ये उठने वाले हैं। ये दोस्तों देखो ना आप लोग के इस कौम का ये अंदाजा लगा। मैं तो ये कहता हूं कि इस जो गोबर ये टैक्स लगाया ना, इसके लिए फोर्सी फोर्स बना दें, ताकि हर एक अहलकार तैनात हो जाए। हर एक भैंस के साथ एक अहलकार तैनात कर दें। और आपने पहले भी कितनी फोर्सेस बना दी हैं, एक फोर्सी फोर्स बना दें, ताकि वो फोर्सी का ख्याल रखे, फोर्सी इधर उधर ना हो, फोर्सी के बिल्कुल साथ वहां रहे। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान 75 सालों से नाजक मोड़ पे यही सुनते सुनते जिंदगी गुजर गई। इसका नाजक मोड़ खत्म ना हुआ। दोस्तों, आज जिस वक्त पूरी दुनिया नाजक मोड़ पे पहुंची, तो वहां पे उन्होंने देखा तो पाकिस्तान पहले ही नाजक मोड़ पे खड़ा था। सारी दुनिया ने पूछा कि आप किधर? उसने कहा मैं तो 75 साल से, पाकिस्तान ने कहा मैं तो नाजक मोड़ पे ही हूं, आप तो आ जाए हो। यानी कि ये 75 साल से हमें जो चूरन बेचा जाता है इदारों की तरफ से, फॉर्म 47 की वजह के नाजक मोड़ पे है। हम नाजक मोड़ पे हैं। भाई, इस मुल्क का फायदा क्या है? इससे बेहतर तो यह है कि ये मुल्क कोई लाजमी तो नहीं है। अभी इस मुल्क का होना कोई हदीस और कुरान के अंदर है, भी ये होना लाजमी है। ये पहले भी तो बांग्लादेश टूट के बना है, जो आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो लाजमी है। इस मुल्क से तो वैसे ही तंग आ गए हैं। इसमें तो हमें ये लगता है कि जिस तरह हम कोई बिल्कुल दोज़ख की आग के अंदर जल रहे हैं। इस मुल्क के कोई इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है, अभी ये रहे या ना रहे। जिस तरह का आप लोगों ने हाल कर दिया, अगर आप लोग इसके ऊपर रहोगे ना,
تو یہ ملک نہیں چاہیے بھائی ہمیں، یہاں سے ہم کہیں چلے جائیں، یہ رہے نہ رہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، جیسے اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں لوگ ناسور۔ ایک مرد کلندر نے کہا تھا، یاد رکھنا میں برداشت کر لوں گا، قوم آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ آپ لوگوں کی چیخیں نکلوا دیں گے، جیسے یہ قبضات لوگ اوپر بٹھائے گئے یہ آپ لوگوں کی بس کروا دیں گے۔ اور آج اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے بالکل سچ کہا تھا۔ آج قومیں چیخیں بھی مار رہی، آواز سنائی نہیں دے رہی، یعنی پی پی کی آواز آ رہی ہے پیچھے سے۔ یہ حالات بن گیا، خدارا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ تو ہم اس ملک کی محبت کے دعوے کس طرح کریں؟ ان کے لیے کریں زرداریوں شریفوں، اور ان کو ان کے بچے کھائیں، اگے ہمیں نوچ کے کھائیں، ان اداروں کے جو یہ نوچ کے یہاں سے بیلجیم کے اندر بناتے ہیں جا کے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ یہ ملک ان کے لیے سلامت رہے۔ بھائی ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو خدا کی قسم کہیں سے راستہ ملتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کے نکل جاؤ اس ملک سے۔ زندہ بھاگ بھائی، پاکستان زندہ بھاگ، پاکستان زندہ باد والا نعرہ پرانا ہو گیا ہے، اب نعرہ جو لانچ ہے وہ ہے پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یہاں سے زندہ نکل لو، اپنے بچوں کو لے کے آپ بنگلہ دیش میں جا سکتے ہو، آپ افغانستان میں، آپ کی جتنی کیپیسٹی کم ہے، عمان، جہاں بھی خلیجی ممالک، یورپین کنٹریز، جہاں جس کی جتنی وساست ہے یہاں سے لے کے نکل جاؤ، ان کو دے دو یہ ملک، یہ نوچ کھائیں گے، آپ کو کچھ نہیں چھوڑیں گے، اب یہ آپ کو کھانے کے دوڑیں گے۔ دوستو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔